पुलवामा में 44 शहीदों के नाम पर वोट लिया था तो मोरवी में तो आंकड़ा 140 पार कर चुका है। अब आप ही बताइए, 27 साल से गुजरात की सेवा करने वालों को इसका इनाम मिलना चाहिए कि नहीं। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। नमस्कार, मैं मदन मोहन। अभी आपने जो विजुअल देखा है वह गुजरात के मोरवी का है। वहीं इसके बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुनाई दे रहा है वह प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का था जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में आज से करीब 6-7 साल पहले दिया था। दोस्तों, उस वक्त भी परिदृश्य कुछ ऐसा ही था। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था और प्रधानमंत्री भाषण देने वाले थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्रिज कोलैप्स कर जाती है। वह निर्माणाधीन ब्रिज थी। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। साथियों, इस पर बात करेंगे, परंतु पहले आपको ताजी जानकारी से अवगत कराता हूं। गुजरात के मोरवी में रविवार शाम 6:30 बजे केबल सस्पेंशन ब्रिज के टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए थे। हादसे में 140 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। वहीं 70 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। वहीं राजकोट के भाजपा सांसद मोहन कुंदरिया की फैमिली के 12 लोगों की जान चली गई। हादसे से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ब्रिज टूटने के तुरंत बाद का ये वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें लोग टूटे ब्रिज पर लटके हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं। हादसे के बाद कई लोग तैर कर बचाए तो कईयों को बचाने के लिए वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी जान को भी जोखिम में डाला। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि रविवार को छुट्टी का दिन होने से सस्पेंशन ब्रिज पर क्षमता से अधिक लोग जमा हो गए थे। दिवाली की छुट्टी और रविवार होने के कारण भी भीड़ अधिक थी, परंतु ब्रिज की क्षमता से अधिक लोगों को ब्रिज पर जाने से रोका क्यों नहीं गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इतने लोगों को टिकट ही क्यों दिया गया। जब आपको पता था कि इस ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की है तो फिर आपने 400-500 लोगों को टिकट क्यों दी। साथियों, मोरवी में जो कुछ हुआ उसे लापरवाही या हादसा कहना गलत होगा। मासूम लोगों की सामूहिक हत्या की गई है। मरम्मत के बाद किसे जल्दी थी पुल को शुरू करने की, किसका दबाव था, मरम्मत का कार्य पूरा हुआ भी था या नहीं, और हो भी गया तो 100 लोगों की क्षमता वाले सस्पेंशन ब्रिज पर 500 लोगों को टिकट दिया ही क्यों गया। ये तमाम सवाल अब पूछे जाने चाहिए, परंतु इस घटना को घटे लगभग 15 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आपने किसी को भी देखा मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री का इस्तीफा मांगा हो? ये बड़ी बात है। आपने देखा है कि गधी मीडिया गैंग का कोई नफरती चिंटू जिम्मेदार लोगों से कोई सवाल किया हो? नहीं ना, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने यही बनाया है। इस देश को जनता के नाम पर सब भक्त बने तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खुद को ठाकुरवारी बना लिया। अब उसमें दिन रात उसके दीनानाथ हुजूरे हिंद की गौरव गाथा गाई जाती है और आप सबको भी आनंद भी तो उसी में आता है। रही बात मोदी जी की, तो आपको पता है कि वो आजकल गुजरात में ही हैं। हो सकता है मोरवी आज जाएंगे। और पुलवामा में 44 शहीदों के नाम पर वोट लिया था तो मोरवी में तो आंकड़ा 140 पार कर चुका है। अब आप ही बताइए, 27 साल से गुजरात की सेवा करने वालों को इसका इनाम मिलना चाहिए कि नहीं। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने इस मामले में दुख व्यक्त कर दिया है, परंतु इससे इस घटना के पीछे की जो भयावहता है वह तो कम नहीं होने वाली। लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि एक देश का प्रधान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है।
जिसे इस तरह के किसी मामले, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उस पर त्वरित कार्रवाई या त्वरित मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में साहब इसका इस्तेमाल अपनी पार्टी को वोट बटोरने के लिए करते हैं। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम होगी, परंतु उनकी आलोचना से भी क्या फर्क पड़ता है। अगर हम जैसे दो चार पिद्दू उन्हें कुछ कहता भी है तो लोग कहाँ इसे देखेंगे और शेयर तो नहीं ही करने वाले हैं। जब लोग इसे देखेंगे नहीं, शेयर भी नहीं करेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री की नींद में खलल पैदा कैसे होगा। और फिर क्या साहब के तो मजे हैं, आप जनता तो मजे कर ही रहे हैं, आपको काम नहीं करना पड़ता है, घर बैठे 5 केजी अनाज दिया ही जा रहा है, रोज खीर पूरी खाइए और उत्सव मनाइए। जय हो, जय हो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का, जो अब खुद को भक्ति तंत्र में बदल रहा है। अब भारत का भक्ति तंत्र ही सर्वोपरि है। आज गुजरात में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उस मोरबी डिस्ट्रिक्ट में जो हैंगिंग ब्रिज टूट गया है, जिसमें सैकड़ों लोग चढ़कर गए थे, तो कम से कम अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुकी है। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको, उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका, ये क्या कारण है। और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या एनडीआरएफ के हो, उनको राहत मिलना चाहिए, कंपेंसेशन भी देना चाहिए। और वो जो घायल लोग हो गए हैं उनके मरम्मत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट सभी कोशिश करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। और हमारे लोग, अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे कॉरपोरेटर पहुँच चुके हैं और अभी हमारे बाकी के इवन अशोक गहलोत साहब जो वहाँ पर से हमने कहा कि उनको पहुँचने के लिए वो भी पहुँच रहे हैं। और हमारे सारे लोग पूरी कोशिश करेंगे मदद करने का। और इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज़ के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। ब्लेम उसी वक्त आएगा जब वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो कुछ होगा होगा। और इस वक्त फिर एक बार मैं अपने एक भक्तपूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसी से मैं अपनी बात को समाप्त